आज की क्लास में हम सीखेंगे कि सबके मेथड को कैसे अप्लाई किया जाता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास 2/n या m/2 साइज का मैट्रिक्स होता है तो मेरे पास ना दो मेथड्स अवेलेबल होते हैं जो मैं यूज कर सकता हूं, एक सब गेम मेथड और दूसरा ग्राफिक मेथड। ठीक है, आज की क्लास में हम कौन सा मेथड सीखने वाले हैं? सब गेम मेथड। अब ये जो मैं कह रहा हूं कि 2/n गेम साइज या m/2 गेम साइज, इसका क्या मतलब है? देखिए, 2/n साइज का मतलब क्या है? 2/n साइज का मतलब ये है कि जो मेरा रो प्लेयर है उसकी तो दो स्ट्रेटजीज है और जो मेरा कॉलम प्लेयर है उसकी दो से ज्यादा स्ट्रेटजीज है। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी आप ऐसा मानते हैं जो मेरा रो प्लेयर है वो प्लेयर ए है, ठीक है, और जो मेरा प्लेयर बी है वो मेरा कॉलम प्लेयर है। ठीक है, तो रो प्लेयर मेरा प्लेयर ए हो गया और कॉलम प्लेयर मेरा प्लेयर बी हो गया। तो 2/n गेम साइज क्या होगा? जो मेरा प्लेयर ए है उसकी तो क्या है, दो स्ट्रेटजीज है, A1 और A2। ठीक है, और जो मेरा प्लेयर बी है उसकी क्या है, मोर देन टू स्ट्रेटजीज है, जैसे B1 B2। ठीक है, मोर देन टू स्ट्रेटजीज है, B3 और B4। तो इस तरह से हमारे पास 2/n साइज की गेम होती है। ठीक है, 2/n साइज मतलब दो स्ट्रेटजीज किसकी है, रो प्लेयर की, यानी कि यहाँ पे प्लेयर ए की, और मोर देन टू स्ट्रेटजीज किसकी है, कॉलम प्लेयर की, यानी कि प्लेयर बी की। तो ये हमारा होता है 2/n गेम साइज। ठीक है, इस केस में हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? सब गेम मेथड। अब ये m/2 गेम साइज क्या है? देखिए, m/2 गेम साइज का मतलब, आप सपोज करो ये मेरा प्लेयर ए है, ठीक है, ये प्लेयर ए है और ये प्लेयर बी है, ये प्लेयर बी है। जो मेरा प्लेयर ए है यानी कि जो मेरा रो प्लेयर है, ठीक है, इसकी तो मोर देन टू स्ट्रेटजीज है, A1 A2 A3 और A4। ठीक है, लेकिन जो मेरा प्लेयर बी है उसकी कितनी स्ट्रेटजीज हैं? टू स्ट्रेटजीज, B1 और B2। ठीक है, इस तरह की जो गेम स्ट्रक्चर होती है इस गेम साइज को कहते हैं m/2 गेम साइज, जहां पे मेरा जो रो प्लेयर है उसकी मोर देन टू स्ट्रेटजीज है। यहाँ पे मेरा रो प्लेयर कौन है? प्लेयर ए। ठीक है, और जो मेरा कॉलम प्लेयर है यानी कि जो प्लेयर बी है उसकी कितनी स्ट्रेटजीज है? टू स्ट्रेटजीज। तो जब भी मेरे पास ऐसी सिचुएशन होगी, कैसी सिचुएशन होगी कि भाई मेरा गेम साइज 2/n है, ठीक है, या m/2 है, तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? हम सब गेम मेथड अप्लाई करेंगे। देखिए, सब गेम मेथड के एप्लीकेशन के लिए किसी एक प्लेयर की स्ट्रेटजीज दो ही होनी चाहिए, फिर चाहे वो कॉलम प्लेयर की दो स्ट्रेटजीज हो, फिर चाहे वो रो प्लेयर की दो स्ट्रेटजीज हो। जब मेरे पास रो प्लेयर की दो स्ट्रेटजीज होती हैं उसे हम कहते हैं 2/n साइज। ठीक है, n का मतलब जो मेरा प्लेयर बी है, जो मेरा कॉलम प्लेयर है, उसकी दो से ज्यादा स्ट्रेटजीज है, तो वो होती है मेरी 2/n गेम। ठीक है, और m/2 गेम मेरी क्या होती है? जब मेरा रो प्लेयर, जो यहाँ पे मैंने प्लेयर ए लिया है, उसकी मोर देन टू स्ट्रेटजीज है, और जो मेरा कॉलम प्लेयर है, जो प्लेयर बी है, उसकी सिर्फ दो स्ट्रेटजीज है। ठीक है, तो किसी एक प्लेयर की तो दो ही स्ट्रेटजीज होंगी और दूसरे प्लेयर की मोर देन टू स्ट्रेटजीज होंगी। उस केस में ही हम सब गेम मेथड लगाएंगे। अब सर, आपने हमें बताया कि 2/n और m/2 साइज में हम दोनों मेथड लगा सकते हैं, सब गेम भी लगा सकते हैं तो ग्राफिक भी लगा सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सब गेम लगाना है या ग्राफिक लगाना है? देखो, बहुत सिंपल सी बात है। अगर तो क्वेश्चन नहीं बोल दिया कि सब गेम मेथड से सॉल्व करो, फिर तो सब गेम ही लगाना है, और अगर क्वेश्चन नहीं बोल दिया कि ग्राफिक मेथड से सॉल्व करो, फिर तो हम ग्राफिक मेथड लगाएंगे। ठीक है, ये तो एक बात की जब भाई क्वेश्चन ने बोल दिया। अब सर, क्वेश्चन ने तो बोला ही नहीं, उसने सीधा बोल दिया सॉल्व द फॉलोइंग गेम, और हमारा जो गेम साइज है वो 2/n है और m/2 है। अब बताओ कि हम सब गेम लगाएं या ग्राफिक लगाएं? देखो, उस केस में हमारे पास हमें कैसे करना होता है, हम ये देखते हैं कि जो मोर देन टू स्ट्रेटजीज है, जो मोर देन टू स्ट्रेटजीज, अब देखो, एक प्लेयर की तो दो ही होंगी, ठीक है ना, एक प्लेयर की तो फिक्स है, दो प्लेयर होंगे, एक प्लेयर की तो फिक्स है, या रो प्लेयर या कॉलम प्लेयर, दोनों में से किसी एक की तो दो ही होंगी, ठीक है ना, और दूसरे की दो से ज्यादा होंगी, तभी हम ये मेथड लगाएंगे। तो भाई, जिसकी दो से ज्यादा है, अगर वो ज्यादा सिर्फ 4 या 5 तक लिमिटेड है, ठीक है, जैसे ये देखना, यहाँ पे मेरे पास जो प्लेयर बी है उसकी मोर देन टू स्ट्रेटजी है, लेकिन कितनी है? 4 स्ट्रेटजीज है। ठीक है, अगर तो 4 है, 5 तक भी चल जाएगा, या 4 हो या 5 हो, किसी भी प्लेयर की जो मोर देन 2 है ना, वो 4 या 5 तक है, फिर तो भाई सब गेम मेथड ठीक है। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप सब गेम मेथड लगा सकते हो। लेकिन अगर 5 से ज्यादा है, 6 या 7 है, तो फिर वहां पे सब गेम मेथड लगाओगे तो बहुत लेंदी होगा। ठीक है, वहां पे फिर आप ग्राफिक मेथड लगाओ। ठीक है, जैसे ये भी केस है, यहाँ पे ए की मैंने 4 स्ट्रेटजीज ली है, भाई ए की 5 तक चल जाएंगी। ठीक है, ठीक है, प्लेयर ए की बात कर लो, प्लेयर बी की बात कर लो, जिसकी भी मोर देन टू स्ट्रेटजीज है, जिसकी भी मोर देन टू स्ट्रेटजीज है, वो मोर देन अप टू 4 या 5 तक है, तो फिर तो आप सब गेम मेथड लगा दो। लेकिन जहां पे उसकी स्ट्रेटजीज 5 से ज्यादा होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, तो भाई वहां पे तो आप सब गेम मेथड मत लगाना, बहुत लेंदी हो जाएगा, आपको ग्राफिक मेथड ही लगाना है। आप समझते हैं कि सब गेम मेथड कैसे काम करते हैं? अब देखना, सब गेम मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारी मेन गेम हमें देते हैं, जो हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स दिया होता है, हम क्या करते हैं, उस गेम में से ना सब गेम्स बना देते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो मेरे पास जो मैट्रिक्स दिया गया है वो 2/5 साइज का है। ठीक है, 2/5 साइज का, यानी कि जो मेरा रो प्लेयर है उसकी तो कितनी स्ट्रेटजीज है? 2, और जो मेरा कॉलम प्लेयर है उसकी कितनी स्ट्रेटजीज है? 5 स्ट्रेटजीज। मैं क्या करूंगा, ये जो 2/5 साइज की मेन गेम है ना, इसमें से मैं 2/2 साइज की जितनी गेम्स बनाना पॉसिबल है उतनी गेम्स बना लूंगा। अब ये जो हम मेन गेम में से 2/2 साइज की गेम्स बनाएंगे, इसी को बोलते हैं सब गेम्स, यानी कि मेन गेम में से हमने सब गेम्स बना ली, और उन गेम्स का मैंने क्या साइज रखा? 2/2। अब सर, ये कितनी सब गेम्स बनेंगी? 4 बनेंगी, 5 बनेंगी, 6 बनेंगी? भाई, ये डिपेंड करता है कि आपको ओरिजिनल गेम का क्या साइज दिया गया, 2/4 दिया है, 2/3 दिया है, 2/5 दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम सब गेम्स हमारी बनेंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम मेन गेम में से सब गेम्स बना लेंगे। ठीक है, अब ये जो हमने सब गेम्स बना ली, अब इन सब गेम्स को एक तरह से इंडिपेंडेंट गेम्स ट्रीट करो और इनकी वैल्यू ऑफ गेम्स निकालो। ठीक है, अब इनकी वैल्यू ऑफ गेम्स कैसे निकालेंगे? जितनी भी हमारी सब गेम्स बनेगी, सपोज करो हमारी 5 सब गेम्स बन गई, कितनी बन गई? 5 सब गेम्स बन गई। मैं हर सब गेम की वैल्यू ऑफ गेम निकालूंगा, हर सब गेम की क्या निकालूंगा? वैल्यू ऑफ गेम निकालूंगा। वैल्यू ऑफ गेम निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं हर सब गेम में पहले तो ये चेक करूंगा भाई सैडल पॉइंट मिल रहा है। अगर सैडल पॉइंट जिस गेम में मिल गया, फिर तो सैडल पॉइंट से तो सीधी वैल्यू गेम आ गई।
ठीक है। अब सपोज करो सर सेटलमेंट नहीं मिल रहा, तो सेटलमेंट नहीं मिल रहा तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या करा है, हमने तो भाई 2x2 साइज की गेम्स बनाई है, तो मुझे पता है जब मेरे पास 2x2 साइज का गेम होता है तो मैं और मेथड लगा सकता हूं। मैं 2x2 साइज वाली जो गेम्स होगी, अगर वो सेटलमेंट से मेरा वैल्यू गेम नहीं आ रहा, मतलब सेटलमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फिर मैं क्या कर दूंगा, मैं और मेथड अप्लाई कर दूंगा, और और मेथड अप्लाई करके मैं इसकी वैल्यू गेम निकाल लूंगा। तो इस तरह से क्या होगा, मेरे पास जो सपोज करो जितनी भी सब गेम्स बनी है, अगर 5 सब गेम्स बनी है तो मेरे पास पांचों सब गेम्स की अकॉर्डिंगली 5 वैल्यूज ऑफ गेम आ जाएंगी। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे पास ये जो 5 वैल्यू गेम्स आ गई, जो मेरे पास से 5 मैंने सब गेम्स मेरे पास निकल के आई थी, उनके उनसे जो 5 वैल्यू ऑफ गेम्स आई है, इन पांचों सब गेम में से मैं कोई एक सब गेम सेलेक्ट करूंगा और उसकी जो वैल्यू ऑफ गेम होगी ना, उसकी जो वैल्यू ऑफ गेम होगी उसी को हम पूरी गेम की वैल्यू मान लेंगे। ठीक है, और उस सब गेम की जो स्ट्रेटजीज होगी उसी को हम पूरी गेम की स्ट्रेटजीज मान लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ऐसे करके हम काम करेंगे। अब क्वेश्चन आता है सर, जैसे आप कह रहे हो कि मैंने 5 सब गेम बना ली और पांचों सब गेम की मैंने वैल्यू गेम निकाल ली, अब कौन सी सब गेम हमें सेलेक्ट करनी है? क्योंकि पांचों में से कोई एक सब गेम हमें सेलेक्ट करनी है। ठीक है, किसी एक सब गेम को हमें सेलेक्ट करना है और उसी सब गेम की वैल्यू ऑफ गेम हमारी कंप्लीट गेम की वैल्यू ऑफ गेम मानी जाएगी, और उसी सब गेम की जो स्ट्रेटजीज होंगी वही होल्ड गुड मानी जाएंगी फॉर बोथ द प्लेयर्स फॉर द होल गेम। अब ये जो सब गेम सेलेक्ट करनी है, ये कैसे करनी है? देखिए, सब गेम सेलेक्ट करेगा या तो रो प्लेयर या कॉलम प्लेयर, हम दोनों में से किसी एक को चांस देंगे। ठीक है सर, हम किसे चांस देंगे? देखो, हम ये देखेंगे कि रो प्लेयर और कॉलम प्लेयर, इन दोनों में से किसकी 2 से ज्यादा स्ट्रेटजीज है। ठीक है, अगर तो मेरा मैट्रिक्स है वो 2/n साइज है, तो 2/n साइज का मतलब क्या होगा भाई, जो तो मेरा रो प्लेयर है ना उसकी तो 2 स्ट्रेटजीज है, और जो मेरा कॉलम प्लेयर है उसकी 2 से ज्यादा स्ट्रेटजीज है। और भाई जिसकी 2 से ज्यादा स्ट्रेटजीज होगी ना, उसी को राइट देंगे भाई, तो इन सब गेम्स में से कोई एक सब गेम चूज कर ले। ठीक है, अगर तो मेरा 2/n साइज का मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब मेरा जो कॉलम प्लेयर है उसके पास राइट है सब गेम चूज करने का। हम जानते हैं कि जो मेरा कॉलम प्लेयर होता है ना, वो मेरा मिनिमाइजिंग प्लेयर होता है। तो जो मेरा कॉलम प्लेयर है, अगर वो मिनिमाइजिंग प्लेयर है और हम उसको बोलेंगे भाई सब गेम चूज कर, तो वो कौन सी सब गेम चूज करेगा? वो वाली सब गेम चूज करेगा जहां पे वैल्यू ऑफ गेम मिनिमम आ रही है। ठीक है, वो वाली सब गेम चूज करेगा। तो अकॉर्डिंगली जब वो सब गेम सेलेक्ट कर लेगा, तो उसी सब गेम की जो वैल्यू होगी वो पूरी गेम की वैल्यू है, उसी सब गेम की जो स्ट्रेटजीज होगी वो पूरी गेम की स्ट्रेटजीज है। ठीक है, ऐसे करके काम चलेंगे। और अगर मेरा गेम साइज m/2 है, अगर मेरा गेम साइज m/2 है, तो इसका मतलब जो मेरा रो प्लेयर है ना उसकी 2 से ज्यादा स्ट्रेटजीज है। तो अगर रो प्लेयर की 2 से ज्यादा स्ट्रेटजीज है, तो इसका मतलब अब सब गेम चूज करने का राइट मेरे रो प्लेयर के पास है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा रो प्लेयर है वो तो भाई मैक्सिमाइजिंग प्लेयर होता है। वो कौन सा प्लेयर होता है? मैक्सिमाइजिंग प्लेयर होता है। तो फिर वो क्या करेगा, अगर मेरे पास 5 सब गेम्स हैं, तो उन पांचों सब गेम्स में से वो वाली सब गेम सेलेक्ट करेगा जिसकी वैल्यू ऑफ गेम हाईएस्ट आ रही होगी, मैक्सिमम आ रही होगी। ठीक है, क्योंकि वो मैक्सिमाइजिंग प्लेयर है, तो इसलिए वो मैक्सिमम वैल्यू वाली सब गेम को ही सिलेक्ट करेगा। तो जिस सब गेम को वो सिलेक्ट करेगा, उस सब गेम की जो वैल्यू होगी वही हमारी पूरी गेम की वैल्यू है, उस सब गेम की जो स्ट्रेटजीज होंगी वही हमारी पूरी गेम की स्ट्रेटजीज है। तो इस तरह से हम सब गेम मेथड में काम करके चलते हैं।